ओम शांति। आज है 18 अक्टूबर। आज की मुरली का स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अर्थात सबसे पहले हमको देखना है वृत्ति को। वृत्ति अर्थात हमारे मन में जो सर्वात्माओं के प्रति जो हमारी भावना होती है, उस भावना को वृत्ति कहते हैं। चाहे वो भावना पॉजिटिव हो, शुभ हो या नेगेटिव हो, जो भी हो, तो जो भावना हमारे अंदर होती है वो हम सभी को पता होगा, उसको वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति अर्थात फीलिंग्स। तो बाबा कहते हैं कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना, क्योंकि वृत्ति जो है वो तेज रॉकेट से भी फास्ट होती है, फास्ट पहुंच सकती है। तो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को हम जब चाहें परिवर्तन कर सकते हैं, जहाँ चाहें, जितनी आत्माओं के प्रति चाहें। वृत्ति द्वारा हम एक जगह से ही बैठे बैठे उन सर्व आत्माओं तक अपनी वृत्ति द्वारा शुभ भावना पहुंचा सकते हैं। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि हम सेकंड में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सिर्फ वृत्ति में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। बस हमको ये देखना है कि हमारा जो वृत्ति है, भावना है, वो सदैव सदा शुभ भावना और शुभ कामना से भरी हुई हो। विश्व कल्याण करने के लिए तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों की वृत्ति और दृष्टि और स्थिति सदा बेहद की हो। वृत्ति में ज़रा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना ना हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन करना वह अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे की नेगेटिव को पॉजिटिव में कभी चेंज नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमको अपने वृत्ति को ही देखना है कि हमारा जो वृत्ति है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्थापना के आदि में, यज्ञ के स्थापना के आदि में, तो देखेंगे हम सभी को पता है कि उस समय साधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्ठी रखी हुई थी। उस भट्ठी में थे उन लोग, और जो उन्होंने 14 वर्ष की जो तपस्या की थी वह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को अभी बहुत साधन दिए हैं, क्योंकि पहले स्थापना के आदि में भी साधनों की कोई कमी नहीं होते हुए भी उनकी जो वैराग्य वृत्ति थी उसके द्वारा उन्होंने ये सारे इतने बड़े यज्ञ का संचालन किया। तो अभी के समय में भी देखेंगे तो बाप दादा ने हमें साधन तो बहुत दिए हैं, साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी अगर हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति है तो हम उससे सर्वात्माओं के प्रति अपनी शुभ भावना, शुभ कामना पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी और सुख शांति का अनुभव कर ही नहीं सकती, परेशानी से छूट ही नहीं सकती। अगर हम साधनों के वशीभूत होकर अगर हम कोई सेवा करते हैं तो सब साधन जो हमको मिले हुए हैं वो आवश्यक साधन यूज़ तो हमको करना है, पर जितना हो सकता है उतना हमको दिल के वैराग्य वृत्ति से करना है, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। तो बाबा कहते हैं कि साधना का वायुमंडल चारों ओर हमको फैलाना है, बनाना है, क्योंकि समय की समीपता भी समीप है। और उसका बाबा कहते हैं कि उसके लिए तो हम सभी का वृत्ति में हमको बेहद का वैराग्य हो, समाया हुआ हो। क्योंकि अभी के समय में अगर हम देखेंगे, वर्तमान समय में, तो एक तरफ तो चारों ओर भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि है, और दूसरी तरफ हम बच्चों का अगर पावरफुल योग लगाते हैं तो हमारा जो या फिर ज्वाला स्वरूप योग, तो यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि को समाप्त कर सकता है, और सर्व आत्माओं को हमसे सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम सभी के वृत्ति में सबके प्रति कल्याण की भावना हो, तो यह लगन की अग्नि उस अग्नि को समाप्त कर देगी, और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश भी प्राप्त होगी। इसके लिए हम सभी की दृष्टि और वृत्ति में पवित्रता हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, तो हमारे वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से माया सहज ही चली जाएगी। और अगर हम क्या क्यों में आ जाएंगे तो फिर हम
माया को दूर, अपने से दूर कभी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बाबा हमको कहते हैं कि हमको अपनी वृत्ति को चेक करनी है, हमारी वृत्ति कैसी है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि सभी बच्चों को 2 प्रकार के कार्य करने हैं अभी के समय में। एक तो आत्माओं को योग्य बनाना और दूसरा योगी बनाना। योग्य और योगी बनाना और दूसरा धरनी को तैयार करना। पहला तो है योग्य और योगी बनाना और दूसरा है धरनी को तैयार करना। तो इसके लिए तो विशेष वाणी के साथ साथ हमको वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा और तभी वो तैयार होंगे। तो वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ हमारी सेवा में लगे रहें। हमारे बोल, कर्म और वृत्ति से हल्केपन का उनको अनुभव हो। ऐसा नहीं कि मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते और पहचानते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर नहीं पहचानते हैं तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो, क्योंकि हमारी कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। हर व्यक्ति को, बात को हमको पॉजिटिव वृत्ति से ही देखना है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि हर बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो तो कभी जोश या क्रोध नहीं आएगा, अगर हम हर बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखेंगे तो इसी के लिए बाबा हमको कहते हैं कि अपनी शुभ वृत्ति से वायुमंडल तैयार करो। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों ना हम पर क्रोध करे, लेकिन हम मास्टर स्नेह के सागर के बच्चे हैं, तो हमको सदैव बेपरवाह बादशाह बनकर रहना है। तो बाबा कहते हैं तब आपकी श्रेष्ठ वृत्तियों से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। तो हमारी जो श्रेष्ठ वृत्ति होगी नेगेटिव अर्थ अथवा व्यर्थ को पॉजिटिव में बदल देगी। जब भी कुछ नेगेटिव देखेंगे तो उसको हम सदैव पॉजिटिव में ही लेंगे और हमारी जो मन बुद्धि है ऐसा बन जाएगी कि हमारे मन बुद्धि में नेगेटिव ज़रा भी टच ना हो और सेकंड में परिवर्तन हो जाए। तो इसलिए आज बाबा ने हमको स्लोगन में बोला है कि सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। ओम शांति।